के बाहरी हिस्से में स्थित था एक पुराना लेकिन शानदार होटल, रॉयल आर्किड। चमकती लाइटें, ऊंची इमारत और 5 सितारा सुविधाएं। लेकिन इन सब से दूर एक बात थी जो किसी को बताई नहीं जाती थी। कमरा नंबर 304। होटल के कर्मचारी जानते थे कि उस कमरे में कुछ तो गड़बड़ है। कोई भी गेस्ट ज्यादा दिन वहां नहीं टिकता था। किसी को बेचैनी होती, किसी को डरावने सपने, तो कई लोग उस जगह को जल्दी छोड़कर चले जाते। लेकिन मैनेजमेंट इसे बकवास अफवाह कहकर दबा देता। अनिरुद्ध मेहरा एक मशहूर ट्रैवल ब्लॉगर, रहस्यमयी और डरावनी जगहों के वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालता था। उसके चैनल के लाखों फॉलोअर्स थे। जब उसे रॉयल ऑर्किड होटल के बारे में पता चला तो उसने तय किया 404 में ही ठहरूंगा। होटल पहुंचकर उसने बिना झिझक 304 नंबर कमरा मांगा। रिसेप्शनिस्ट सहम गया, लेकिन अनिरुद्ध की जिद और कैमरे के आगे मजबूरी देखकर कमरा दे दिया गया। कमरा बाहर से सामान्य दिखता था, एसी, आरामदायक बेड, बाथटब और बालकनी। लेकिन अंदर घुसते ही ठंडी लहर सी चली। दीवार पर टंगी पेंटिंग अजीब सी थी, एक लड़की जो जैसे देख रही हो अनिरुद्ध की तरफ। पहली रात अनिरुद्ध ने ब्लॉग रिकॉर्ड करना शुरू किया, लेकिन आधी रात को उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसकी रिकॉर्डिंग देख रहा है। उसने कैमरा घुमाया, कोई नहीं। रात के 3 बजे कर 4 मिनट पर अचानक बाथरूम का शॉवर अपने आप चलने लगा। दरवाजा अंदर से लॉक था, लेकिन दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे में बत्ती फड़फड़ाने लगी और फिर आई वो आवाज, तू भी मर जाएगा। अनिरुद्ध ने कैमरा चेक किया। उसमें सिर्फ उसका चेहरा था, लेकिन बैकग्राउंड में एक परछाई दिख रही थी। अगले दिन अनिरुद्ध ने होटल के पुराने स्टाफ से बात की। पता चला सालों पहले इसी कमरे में एक लड़की अंशिका ने आत्महत्या की थी। वो होटल में काम करती थी और किसी गेस्ट ने उसके साथ जबरदस्ती की कोशिश की थी। शिकायत करने पर उसे नौकरी से निकाल दिया गया। उस रात उसने 304 में फांसी लगा ली। जब से वो आत्मा उसी कमरे में है। अनिरुद्ध ने कैमरे पर सब रिकॉर्ड करना शुरू किया, लेकिन इस बार उसकी रिकॉर्डिंग में वो आत्मा साफ दिखने लगी। बिस्तर अपने आप हिलने लगा, अलमारी से खून टपकने लगा और अनिरुद्ध की आंखों में डर उभरने लगा। लेकिन वो रुका नहीं। रात को होटल की सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर कुछ दिखा। 3 बजे का 4 मिनट पर एक लड़की सफेद कपड़ों में कमरे से बाहर आती है, लेकिन दरवाजा कभी खुला ही नहीं। अनिरुद्ध डर गया। उसने अब होटल छोड़ने की सोची, लेकिन दरवाजा लॉक हो गया। अंदर से नहीं, बाहर से भी नहीं खुल रहा था। रात को एक जोरदार चीख हुई। होटल स्टाफ दौड़ा, लेकिन कमरे का दरवाजा अब खुला था। अनिरुद्ध मौत के कगार पर था। सांसें चल रही थीं, पर वो होश में नहीं था। उसके कैमरे की अंतिम फुटेज में दिखा, अंशिका की आत्मा उसके सामने रो रही थी और बोल रही थी, मैं गलत नहीं थी, कोई मेरी बात सुनता नहीं था। अगले दिन अनिरुद्ध को होश आ गया, लेकिन उसके साथ कुछ बदल चुका था। वो अब चीजें देख सकता था जो आम इंसान नहीं देख सकता। उसने होटल मैनेजमेंट पर केस किया। अंशिका की आत्मा की सच्चाई सामने आई। कोर्ट ने होटल को बंद करवा दिया और उस गेस्ट को सजा हुई जिसने अंशिका को मजबूर किया था। रूम 304 को अब बंद कर दिया गया था, लेकिन हर साल 3 अप्रैल को उस कमरे से एक कैमरे की लाइट जलती है। कहते हैं अनिरुद्ध अब दुनिया से नहीं, आत्माओं से कहानियां सुनता है और उनका सच दुनिया तक पहुंचाता है। वो आखिरी मेहमान नहीं था, वो आखिरी गवाह था।